हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने बैंकिंग का सेकेंड चैप्टर। अभी तक जो लेक्चर नंबर 7 तक था वो चैप्टर नंबर 1 था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का क्या नाम है? बैंक फंड, बैंकों के कोष। हिंदी में क्या बोलेंगे? बैंक कोष। उसमें सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड मतलब क्या है? बैंक कोषों के स्रोत एवं उनके उपयोग। स्रोत और उपयोग। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि फंड क्या होता है, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको जितनी भी वीडियोस बैंकिंग, बिजनेस और अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहे। क्योंकि आप जानते हैं इस साल आपको लगभग हर चीज ऑनलाइन ही पढ़नी है, क्लासेस जल्दी खुलने वाली है नहीं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक के स्रोत मतलब फंड क्या है? बैंक का फंड क्या है? बैंक का फंड है बैंक के पास पैसे कहां से आते हैं। बैंक के पास पैसे कहां से आते हैं। ये मैंने बैंक बना के रखा है, मैनेजर साहब को बिठाया है। वैसे मैनेजर साहब को गेट पे बिठाया जाए तो ज्यादा ठीक है। क्यों? दरवाजे पे रखा जाए मैनेजर साहब को। इधर दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा। तो चलिए देखते हैं कि बैंकों के पास पैसे कहां कहां से आते हैं। पहला आप सभी लोग जानते हैं बैंक के पास पैसे कहां से आते हैं। सबसे पहली बात कि भैया हम खुद जाके जमा करते हैं। हम बैंक में पैसा खुद जाके मतलब कस्टमर के थ्रू बैंक डिपॉजिट। सबसे पहला डिपॉजिट्स के थ्रू आता है। यहां से हम बैंक हटा दें तो ज्यादा ठीक है। डिपॉजिट्स के थ्रू आता है। जो जनता, जो पब्लिक जाके बैंकों में पैसा जमा करती है। पैसा कैसे जमा करती है भैया? अपना खाता खुलवा के। खाता कई तरह के खुलेंगे, अगली क्लास में हम बताएंगे कौन कौन से खाते खुलते हैं। ठीक है। तो जो बैंक में पैसे आते हैं, सबसे पहला पैसा कहां से आता है? लोग जमा करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? पब्लिक डिपॉजिट। अब दूसरा पैसा कहां से आ सकता है बैंक के पास? भैया शेयर कैपिटल से। शेयर कैपिटल से। अब शेयर कैपिटल क्या होती है सर? बता रहे हैं। शेयर कैपिटल होती है कि भैया जैसे कंपनियां शेयर बेचती हैं। आपने सुना होगा शेयर मार्केट में शेयर बेचा जाता है। शेयर क्यों बेचा जाता है? कंपनी अपना अधिकार क्यों बेचती है? अपने अंशों को क्यों बेचती है? ताकि वो जनता से पैसा उठा सके। ठीक उसी तरह बैंक भी अपना शेयर बेचती है ताकि जनता उनसे शेयर खरीदे और उनको पैसा दे। भैया बैंक को पैसा चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं? अपने शेयर को मार्केट में बेचते हैं ताकि पब्लिक उनसे शेयर खरीदे और उनको पैसे पेमेंट करे। ठीक है। अब कई तरह से होते हैं कैपिटल्स, जैसे कि सबसे पहला है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। हिंदी में बोलते हैं अधिकृत अंश पूंजी। ऑथराइज शेयर क्या होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल भैया, ऑथराइज शेयर कैपिटल अधिकृत अंश पूंजी वो अंश पूंजी होती है जिस पे कंपनी या बैंक जिस पे रजिस्टर की जाती है, मतलब पंजीकृत की जाती है, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन होता है जितने पे। अगर बैंक ने बोल लिया मेरी अधिकृत ज्यादा से ज्यादा पूंजी कितनी हो सकती है? 100 करोड़। कितनी हो सकती है? 100 करोड़। तो वो अपनी पूंजी और ज्यादा बढ़ा नहीं सकता, अपने बैंक की पूंजी से ज्यादा बढ़ा नहीं सकता। अच्छा,
इसी में से कुछ हिस्सा मार्केट में बेचा जाता है। उसके पास पूंजी कितनी बना सकता है वो 100 करोड़। अब चाहता है कि जनता से हम 40 करोड़ उठा ले, अगर बाकी का पैसा हम लगा लेंगे, बाकी का पैसा हम खुद लगा लेंगे, तो क्या करेगा 40% इसमें से 40 करोड़ का शेयर बेच देगा। उसको बोलते हैं इशूड शेयर। क्या बोलते हैं? जब जनता को शेयर खरीदने के लिए जब कंपनी या बैंक इशू करती है तो उसी को बोलते हैं इशूड शेयर। जितने का शेयर इशू किया जाता है बिकने के लिए उसी को बोलते हैं इशूड शेयर। अच्छा, मान लेते हैं जनता ने उसमें से खरीदने की कोशिश की सिर्फ 30 करोड़ का। कितने का? 30 करोड़ का। तो भैया उसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर। उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब शेयर। अच्छा, ये भी बता दें कि भैया जब शेयर बेचे जाते हैं तो जितने के बेचे जाते हैं उसका 90% बिकना चाहिए। कितना बिकना चाहिए? 90%। तो बताइए क्या ये 90% है? बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 75%। कितना है? 75% है। तो ये शेयर अगर कंपनी बेचना चाहती है और लोगों ने सिर्फ 30 करोड़ का खरीदने की कोशिश करी तो ये बिक नहीं पाएगा। कितना होना चाहिए? कम से कम कितना करोड़ का बिकना चाहिए? कितना करोड़ का बिकना चाहिए? तो 90% से काउंट कर लीजिए, कम से कम 36 करोड़। कितने का? 36 करोड़ का बिकना चाहिए, तभी ये काम बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। ये तो हो गई ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब की बातें। तो जनता से पैसा उठा सकती है बैंक। दूसरा, फिर भी जनता से उठा रहे हैं शेयर कैपिटल में भी अंश पूंजी, इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश पूंजी। अंश पूंजी के द्वारा भी पैसा उठा सकती है जनता से। कैसे? अपने अधिकार को बेचकर, अपने शेयर को बेचकर। अच्छा, तीसरी बात, अब इसको कॉपी कर लीजिएगा। हमेशा देखिए मैं बताता हूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको आप ऐसे ना लिखकर आप कॉपी को ऐसे कर लीजिएगा, उसके बाद इधर और इधर बनाइए बीच में, जैसे मैंने बनाया बैंक की फिगर वैसे बना लीजिएगा। आप इधर कॉपी करिएगा और इधर कॉपी करिएगा। ठीक है, चलिए मैं रब करता हूं। आप लोग वहीं पे पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए, तीसरी बात भैया, बैंक को पैसा कहां से मिल सकता है? और रिजर्व फंड। इसको बोलते हैं हिंदी में सुरक्षित कोष। क्या बोलते हैं? सुरक्षित कोष। अच्छा, ये क्या होता है भैया? कंपलसरी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कंपलसरी। मान लीजिए बैंक ने साल में प्रॉफिट कमाई, साल में जो बिजनेस किया उससे प्रॉफिट कमाई, उस प्रॉफिट का कम से कम 20%, कम से कम 20% उसको सेफ रखना ही पड़ेगा। तो बैंकों के पास पैसे और कहां से आ सकते हैं? तो जो प्रॉफिट कमाया था उस प्रॉफिट का 20% रिजर्व फंड बना के उसके पास पैसे रह सकते हैं। पहला था जनता से जमा करा लो, दूसरा उनको शेयर बेच दो, तीसरा जो प्रॉफिट कमाए हो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा बचाकर रख लो। ठीक है, और चौथा भैया लोन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। लोन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट।
कभी कभी बैंक के पास पैसे नहीं होते, कभी कभी बैंक के पास पैसे नहीं होते तो वो क्या करती है और दूसरे बैंकों से लोन उठाती है। खास करके वो लोन किससे लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? या सेंट्रल बैंक मान लीजिए। लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक से ऋण। तो क्या करते हैं? केंद्रीय बैंक आरबीआई के पास जाते हैं और कहते हैं भैया हमको लोन दे दीजिए। उस पे केंद्रीय बैंक कुछ इंटरेस्ट लेता है। हाँ बिल्कुल लेगा इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट लेता है उसी के बिहाफ पे वो उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आखिरी पांचवी बात। पांचवी क्या है भैया? कौन कौन सा हो गया? पब्लिक डिपॉजिट, शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, हाँ क्रेडिट क्रिएशन। भैया बैंक के पास पैसा कहां से आ सकता है? क्रेडिट क्रिएशन से। साख का निर्माण, हिंदी में बोलते हैं साख का निर्माण। साख कैसे निर्माण करी जाती है? कभी नोट इशू करके बैंक क्या करता है? नोट बनाना शुरू कर देता है। दूसरा, बिलों को भुनाकर, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, बिलों को भुनाकर। तीसरा, लोन प्रोवाइड करके बैंक क्या करती है? आम जनता को लोन देती है, उससे वो पैसे कमाती है। जब वो पैसे कमाएगी तो इनके पास पैसे आएंगे, जाहिर सी बात है। तो ये 5 तरीके ऐसे हैं जिसके थ्रू बैंक के पास पैसे आते हैं, जिसके थ्रू बैंक के पास पैसे आते हैं। अच्छा, ये तो थे हमारे सोर्सेस, कहां से पैसा आ रहा है। ठीक है, अब बैंक के पास से पैसा, उसका यूज कहां कहां होता है वो हम देखने वाले हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसको देखेंगे कि कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि भैया पैसे बैंक के पास आ गए। 5 जरिए थे, 5 जरिए से बैंक के पास पैसे आ गए। अब उस पैसे का इस्तेमाल कहां कहां बैंक करेगा, उसी को बोलते हैं यूजेस। चलिए यूजेस देख लेते हैं। भैया बैंक के पास पैसे आ गए तो बैंक का पहला कार्य क्या था? भैया लोगों से जमा लीजिए और ऋण प्रदान करिए, लोगों को उधार दीजिए, लोन दीजिए। तो भैया सबसे पहले बैंक के पास पैसा आता है तो वो किसको लोन देता है? भैया आम आदमी को लोन देता है, आम आदमी को लोन देता है ऋण प्रदान करने में। ठीक है, दूसरा देखते हैं अधिविकर्ष की सुविधा। अधिविकर्ष की सुविधा जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? कभी कभी अपने बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपने खाते को करंट अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट तो खुलवाते नहीं बिजनेसमैन। कभी कभी उनके खाते में अगर पैसा ना भी हो तब भी वो पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे खाते में था 10 लाख रुपए, हमने चेक बना दिया 15 लाख रुपए का। तो ऐसा नहीं है कि बैंक उस चेक को तुरंत कैंसिल कर देगी, वो फोन करके बता देगी कि भैया आपने ऐसा ऐसा चेक बनाया है और आपके खाते में सिर्फ इतना रुपया, बताइए इसको इशू कर दूं या नहीं। आपके नाम पे 5 लाख रुपए उधार चढ़ा दूंगा, ओवरड्राफ्ट बना दूंगा। तो हमने कहा ठीक है भैया आप ओवरड्राफ्ट बना दीजिए, बट चेक बाउंस मत करिएगा। चेक बाउंस करेंगे तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। इज्जत को बचाने के लिए बैंक ऐसी सुविधा देता है ओवरड्राफ्ट की। तो बताइए जो हमको एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए दिया है उस पे वो इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा, वो हमसे इंटरेस्ट लेगा। इसीलिए इंटरेस्ट के लिए वो क्या करते हैं कि भैया ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करते हैं, अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, अच्छा तीसरी बात, बैंक के पास पैसे आते हैं तो भैया जो लोगों ने जमा किया था पब्लिक डिपॉजिट, लोगों ने पैसा जो जमा किया था, क्या उस पे बैंक इंटरेस्ट नहीं देती है? इंटरेस्ट देती है। हम जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, आप जो पैसा जमा करते हैं, क्या उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता? मिलता है। तो कहां से भरती है? जो उसके पास पैसे आएंगे उसी पैसे का इस्तेमाल करके आपको इंटरेस्ट देगी। ठीक है,
अच्छा, डिविडेंड कब दिया जाता है? शेयर पे, डिवेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाता है। हमने पैसा जमा किया था, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, बट एक टाइम ऐसा होता है उसी इंटरेस्ट का नाम डिविडेंड रख दिया जाता है। डिविडेंड ऐसा नहीं कह सकते, बट जो प्रॉफिट कमाती है, शेयर हमने खरीदा था, बैंक ने शेयर बेचा, पब्लिक ने शेयर खरीद लिया। अब जब बैंक प्रॉफिट कमाती है तो उसमें से उन हिस्सेदारों को भी पैसा देती है जो जनता ने खरीदे थे शेयर, तो उनको भी पैसा मिलता है, उसी पैसे को डिविडेंड बोला जाता है। तो बताइए भैया, बैंक पैसा देगी या नहीं जब प्रॉफिट कमाएगी? जब प्रॉफिट कमाएगी तो उन शेयर होल्डर्स को भी पैसा देगी, उसी पैसे का नाम है डिविडेंड। लाभांश, हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभांश। क्लियर? शेयर एक चैप्टर है आपका अकाउंटिंग में 12th में, ठीक है। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट, विनियोग। भैया बैंक के पास पैसे आएंगे तो वो उन पैसे को अपनी जेब में रखे रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं, वो अपने जेब में नहीं रखेगी। वो क्या करेगी? कहीं ना कहीं उस पैसे का विनियोग करेगी, कहीं इन्वेस्ट करेगी, जिससे वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। अच्छा, कभी कभी बैंक हमेशा प्रॉफिट ही कमाता है क्या? नहीं, कभी कभी लॉस भी कमाता है। लॉस की अवस्था में जो पैसे उसके पास होते हैं, लॉस कमाया है, उस पैसे को उसी लॉस में इस्तेमाल कर लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ लॉस। जब कभी बैंक में लॉस होता है तो वो क्या करते हैं? उसी पैसे को जो उनके पास है उसी का इस्तेमाल करके वो बैंक को और आगे तक रन कराते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि लॉस हुआ तो तुरंत बैंक बंद कर दो, ऐसा नहीं होता। जो उसके पास पैसे हैं वो तुरंत इस्तेमाल करेगी और उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करेगी। तो ये था हमारा सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड, कि कहां से पैसे आते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है। आप एक फिगर ऐसे ही बना लीजिएगा अपने पेज पे, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने सारे फ्रेंड्स को, और उनसे भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आप आराम से इसको पढ़ सकें और हर किसी को इस चैनल के बारे में जानकारी हो सके। थैंक यू।